हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। तो आज हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो वो कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं उसी की नेक्स्ट वीडियो है, फिफ्थ वीडियो लगा लीजिए। तो आज हम जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज करेंगे वो जो लाइब्रेरी के 5 रूल्स हैं उन पर बेस्ड हैं सारे, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि रूल्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कब प्रकाशित हुए थे? ठीक है, ऑप्शन है 1923, 1928, 1931, 1929 और 1831। सबसे पहले तो कंफ्यूजिंग करने का ये है कि लगभग मोस्टली जो बच्चे हैं वो 1928 करेंगे, क्योंकि जो ये रूल्स हैं उनका प्रतिपादन है या फिर जो इनको बनाया गया था वो 1928 में ही इसको बनाया गया था। लेकिन इसने पूछा है प्रकाशित कब हुए थे, तो जो प्रकाशित हुए थे वो 1931 में हुए थे, 1931 में। जो बुक में इनको प्रकाशित किया गया था, एस.आर. रंगनाथन जी के रूल्स हैं ये, इन्होंने इनको प्रतिपादित किया था, बनाया था। तो वो कब किए गए थे? 1931 में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। का फर्स्ट एडिशन जो आया था, फर्स्ट प्रकाशन, फर्स्ट एडिशन है वो 1931 में आया था। तो राइट आंसर इज बी। ओके, 1931। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में से अप्रयुक्त अनुपयोगी पुस्तकों को छांटने की वकालत करता है? ये सारे क्वेश्चन पढ़ने से पहले जरूरी है कि आपको जो लाइब्रेरी के 5 रूल्स हैं उनको जरूर से पढ़ें, तब आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। मतलब पढ़ते ही आप ऐसे सोचेंगे ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि जो पुस्तकालय के कौन सा सूत्र है वो अनप्रयुक्त और अनुपयोगी पुस्तकों को छांटने के लिए जोर देता है, उसके ऊपर बल देता है। तो उसका राइट आंसर होगा बी। तो 5वां रूल है वो पुस्तकालय में से अनुपयोगी पुस्तकें हैं उनको बाहर निकालने, उनको छांटने की वकालत करता है। तो थोड़ा सा इसमें ही ऐड करके मैं आपको जो 5 रूल्स हैं मोटा मोटी बता देती हूँ। फर्स्ट रूल क्या है? बुक्स आर फॉर यूज। ओके, फर्स्ट रूल। सेकंड इज every reader his या हर बुक। हर जो रीडर है वो गर्ल या बॉय जो भी, उसके लिए एक बुक होनी चाहिए। ठीक है, बुक्स आर फॉर यूज, किताबें हैं वो प्रयोग करने के लिए है। थर्ड रूल, एंड रूल्स है वो लाइन वाइज होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट रूल कौन सा, सेकंड रूल कौन सा। फर्स्ट, बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड इज एवरी रीडर हिज हर बुक। ओके, हिज एंड हर बुक। थर्ड है एवरी बुक्स इट्स रीडर, जो हर किताब है उसे अपना रीडर, पाठक मिलना चाहिए। एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है, फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ है सेव द टाइम ऑफ रीडर। समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट है एंड लास्ट है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, समझ गए? फर्स्ट क्या है? बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर इज हर बुक। थर्ड है एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ रीडर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
इन रूल्स को आप डिटेल्स में अगर मतलब इनके अंदर भी कुछ मदे दी गई हैं इनकी बुक्स, जैसे बुक्स आर फॉर यूज है, तो इसके अंदर भी जैसे कुछ वेदनाएं हैं या कुछ बातें हैं जो पूरा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल पे जाके वीडियो को देख के उसमें पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो मेन जो हेडलाइंस है वो क्या है, ये है 5 जो रूल्स है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो लाइब्रेरी है वो छांटने की जो वकालत करता है वो 5th रूल करता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, पंचम सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन्हें अगर आप स्क्रीनशॉट कर लेना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप चैनल पे जाके पूरी डिटेल में इन लॉज को, रूल्स को पढ़ लीजिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी से समझ आ जाएंगे, कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर से पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? 4th नियम कौन सा है? 4th नियम टाइम से रिलेटेड था, सेव द टाइम ऑफ रीडर, रीडर का टाइम बचाना चाहिए। तो इसमें टाइम से रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, पाठक का समय बचाए। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई? जो खुली ओपन एक्सेस प्रणाली है, लाइब्रेरी की ओपन एक्सेस प्रणाली, वो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा शुरू की गई थी। बी इज द राइट आंसर। ओपनली जो एक्सेस सिस्टम था वो ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा शुरू किया गया था। ओपन एक्सेस से आप मतलब समझते होंगे, जैसे कंप्यूटर से हम एवरी जो लेखक है, जो राइटर है, उसकी बुक्स को ओपनली एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम निम्न में से कौन सा है? 5th क्या था कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोइंग है, लगातार कंटिन्यूसली ग्रोइंग होती जा रही है। तो पुस्तकें यूज के लिए है, ये कौन सा है? 1st नियम है। पाठक का समय बचाना, ये 4th है। पुस्तकालय एक वर्धनशील है या फिर वर्धनशील मतलब ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन 5th, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? सी, सी इज द राइट आंसर। पुस्तकालय एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो 5th नियम क्या है? जो पुस्तकालय है वो एक वर्धनशील संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक बल देता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, द्वितीय नियम, सेकंड नियम जो है वो जो पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का अधिक बल देता है, वो सेकंड नियम है। तो इसका सेकंड नियम को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी ये प्रतिवेदनाएं हैं, इसके अंदर की जो पॉइंट्स हैं, जो ये हेडिंग जो मेन सब पॉइंट्स हैं उनके अंदर बताया गया है, ठीक है। उनको या अच्छे से आपको चाहे रट्टा मार लीजिए या फिर याद कर लीजिए, वो याद करने पड़ेंगे तब जाके आपको ये सही से समझ आ जाएगा। तो पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक बल देता है? और सेकंड जो हमारा सूत्र है, रूल है, वो इसको अधिक बल देता है, और वो क्या है? एवरी रीडर हिज हर बुक, हर पाठक की अपनी एक किताब होनी चाहिए, ठीक है। तो पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्या है? बुक होनी चाहिए, ठीक है। ये आवश्यकता पर बल देता है, तो सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है। विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान में कौन सा सूत्र को संतुष्ट किया जाता है? तो विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान का सेकंड जो लॉ है, सेकंड जो रूल है, उसको संतुष्ट किया जा सकता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास से संबंधित है? विकास से संबंधित कौन सा है? उसका नाम ही विकास है, मतलब ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा है वो? 5th, ए, ठीक है।
पांचवा जो नियम है वो लाइब्रेरी के विकास से संबंधित है। ठीक है, ये सर्विसेज का विस्तार है, ये लाइब्रेरी का विस्तार है, विकास है। ठीक है, तो जो सेवाओं के विस्तार है वो बी, एंड जो लाइब्रेरी का विकास है वो ए। ए मतलब पांचवा नियम, फिफ्थ। ओके, और इसका आंसर है बी, दूसरा नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र लाइब्रेरी की असीम बढ़ोतरी को दर्शाता है? असीम बढ़ोतरी मतलब लगातार वो कोई भी संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रो करती रहे, तो ग्रोइंग का कौन सा है? फिफ्थ नियम है, पांचवा लॉ है, तो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो फिफ्थ पांचवा नियम राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देता है? टाइम से रिलेटेड कौन सा था? फोर्थ नियम था हमारा, तो इसमें फोर्थ का है, हाँ लास्ट बी में, तो फोर्थ जो नियम है वो हमारा टाइम से रिलेटेड है, सेव द टाइम ऑफ रीडर। ठीक है, फोर्थ नियम यही था। तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देता है? इज द फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ नहीं, फोर्थ नियम, चौथा नियम, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बालाजी के नियम को संतुष्ट करते हुए हम सूची पात्रक का वर्गान पेंसिल से लिखते हैं। तो ये यहाँ बालाजी की जगह शायद कुछ और होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो फिफ्थ जो लॉ है वो है बी, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आया, तो इसलिए इसका जो आंसर की में डी पंचम सूत्र है वो इसका आंसर है। तो बालाजी के नियम संतुष्ट करता है ये, सॉरी आप ऐसे ही क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बाई चांस आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को पुस्तकालय से बाहर निकालने पर जोर देता है? ये पीछे ही क्वेश्चन था, सेकंड ही क्वेश्चन था जो इसी टाइप से क्वेश्चन था कुछ, तो वो क्या था उसका राइट आंसर? फिफ्थ लॉ जो है वो इस चीज पे जोर देता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना है, तो जो अनवांटेड चीज है, जो अनवांटेड बुक्स हैं, जो अनुपयोगी पुस्तकें हैं, उनको पुस्तकालय से बाहर निकालने पर जोर देता है। वो कौन सा है? फिफ्थ नियम, पांचवा नियम। ठीक है, नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल एवं वयस्क पीढ़ी के विकास पर बल दिया जाता है? विकास पर जोर दिया जाता है, तो सीधा सा समझ लीजिए पांचवा रूल ही होगा, तो ए राइट आंसर होगा। पुस्तकालय विज्ञान में किस नियम में बाल विकास है या लाइब्रेरी का विकास है या फिर वयस्क पीढ़ी का विकास है, उस पर बल दिया जाता है, वो है फिफ्थ रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलमारियों तक की पहुंच की खुली पहुंच को पूरा करने में कौन योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा थर्ड, तीसरा नियम। ठीक है, ए इज राइट आंसर। और थर्ड हमारा नियम क्या है? एवरी बुक्स इट्स रीडर। ठीक है, एवरी बुक्स इट्स रीडर। अलमारियों तक की पहुंच, हर जो रीडर है, हर बुक का एक रीडर होना चाहिए, सॉरी हर बुक का एक रीडर होना चाहिए, तो अलमारियों तक की खुली पहुंच के लिए अप्रोच कौन करता है? तीसरा नियम। ठीक है, रूल थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। 15 क्वेश्चन है, सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है, मतलब क्या है कि हर जो रीडर है वो अलग अलग उसकी नीड होगी, उसकी हर रीडर की अलग अलग बुक होगी। ठीक है, तो हमारे सेकंड लॉ में क्या है? एवरी रीडर इज हर बुक, जो हर रीडर है उसकी अलग अपनी बुक होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, दूसरा नियम, ऑप्शन ए। ठीक है, सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण अलग अलग भिन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का
निर्हितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान है। जो बुक का स्थान के लिए बुक के लाइब्रेरी भवन है, लाइब्रेरी है, उसके लिए जो हमारा रूल है वो कौन सा है? फर्स्ट इस पे अप्लाई होता है क्योंकि निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है? बुक्स आर फॉर यूज। तो लाइब्रेरी में जाएंगे तभी कुछ बुक्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो लोग है वो इस पे लागू होता है। बी इज राइट आंसर, पहला नियम। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, पाठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहितार्थ है। निहितार्थ मतलब शामिल है, तो क्या है? पठन सामग्री और कुशल संरक्षण। जो बुक्स है, पठन की जो सामग्री है यूजर के अकॉर्डिंग, उसका कुशल मतलब अच्छे से संरक्षण करना, मैनेजमेंट करना, तो ये किस रूल के अकॉर्डिंग है? टाइम सेविंग के अकॉर्डिंग है। तो क्या है टाइम सेविंग का हमारा रूल? 4th नियम है पुस्तकालय विज्ञान का 4th नियम, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली में निर्देशित है। पीछे ही जैसा क्वेश्चन था कि अलमारियों तक खुली पहुंच किस नियम के अकॉर्डिंग है, या एक पुस्तकालय में खुली पहुंच, तो वो क्या है? तीसरा जो हमारा नियम है पुस्तकालय का, ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम। इसमें क्या है? एवरी बुक्स इट्स रीडर, हर जो किताब है उसका एक रीडर होता है, तो उसकी खुली पहुंच या फिर अलमारियों तक खुली पहुंच या पुस्तकालय तक खुली पहुंच की जो नियम है उसको अप्रोच करता है, वो कौन सा नियम है? तीसरा नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19th क्वेश्चन है, पुस्तकालय विकसित होता है और अंतर्निहित विकसित होता है, यह कौन सा नियम है? विकसित से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही गया तो वो क्या है? सीधा सा आंख बंद करके जिसमें 5वां रूल दिखाया गया हो उस ऑप्शन पे टिक कर देना, ठीक है। तो 5वां रूल विकास से रिलेटेड है, ठीक है, किसी टाइप से हो विकास, अंतर्निहित हो या फिर बाहरी विकास हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नियम के अनुसार पुस्तकालय का स्थान निर्धारण डैश में किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि एक पुस्तकालय है वो बीच स्थान में स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पुस्तकालय का स्थान निर्धारण बीच स्थान में किया जाना चाहिए। फर्स्ट ए इज राइट आंसर, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, पुस्तकालय के पहले नियम के अनुसार पुस्तकालय का स्थान बीच में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 एंड पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम इससे संतुष्ट होता है। पहले ये क्वेश्चन मतलब ऐसे खुली प्रणाली, खुली अलमारियां, खुला पहुंच, पुस्तकालय तक खुली पहुंच ऐसे करके पूछा। अब इसको घुमा के पूछ दिया कि तीसरा नियम है वो कैसे, किस चीज से संतुष्ट होता है। तो खुली अधिगम प्रणाली जो ओपन एक्सेस करवाता है, ठीक है, ए इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको पहले ये ही बता के पूछा जाए कि ये कौन सा रूल है, आपको रूल बता के भी ये पूछ लिया जा सकता है कि ये किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो कोई बात कह के ये कौन सा रूल है ये पूछ लिया जा सकता है, या फिर रूल बता के पूछ लिया जा सकता है कि इस रूल के अंदर क्या बताया गया है ये बताइए, ठीक है। दोनों तरफ से कैसे भी घुमा के बात को पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान किस सूत्र में बालक एवं युवा विकास का संकल्पन का विवेचन किया जा चुका है? बालक और वयस्क करके कुछ आया था, सेम ही इसी टाइप से क्वेश्चन था। तो विकास से है तो वो क्या होगा? 5वां सूत्र, 5th लॉ, ठीक है, बी इज राइट आंसर। बहुत इजी है ना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप 5 रूल्स को एक बार रीड आउट कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे, बहुत इजी लगेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। और अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे
इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 23rd क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा वह सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीनों एवं असक्षमों, कारीगरों, नवसाक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय परिधि में लाता है। तो ये क्या है, ग्रुप बता दिए रीडर्स के। ये कोई बच्चा है, कोई दृष्टिहीन है, कोई असक्षम है, कोई मील मजदूर है, कोई किसान है, इन सब क्या है, ये रीडर्स हैं। ठीक है, रीडर्स को अलग अलग नाम देके बता दिया, ये सब किस परिधि में, किस लॉ के, किस रूल के अंतर्गत आते हैं रंगनाथन जी के। तो ये क्या है, रीडर्स है। एवरी रीडर्स हिज हर बुक, ये कौन सा रूल है, 3rd रूल है हमारा, सॉरी सेकंड रूल है हमारा, जो हर एवरी रीडर है उसकी एक बुक होनी चाहिए। तो ये सभी रीडर्स हैं और उनकी एक पुस्तक होनी चाहिए। किस परिधि में आते हैं, 2nd लॉ की परिधि में। बी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र है। द्वितीय जो नियम है वो क्या है, एवरी रीडर हिज हर बुक, सभी के लिए पुस्तकें हैं। ठीक है, हर रीडर के लिए पुस्तक है, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा आधारभूत सूत्र जोरदार तरीके से पुस्तकालय संग्रह के मुक्त प्रयोग की वकालत करता है। मुक्त प्रयोग, ओपन एक्सेस, खुली प्रणाली पहुंच, ये सब क्या है, हमारे 3rd रूल के अंतर्गत आते हैं कि हर जो बुक है उसका एक रीडर होना चाहिए। तो मुक्त रूप से जो पुस्तकों तक पहुंच है, उस चीज पे जोर कौन सा हमारा रूल देता है, वो 3rd जो रूल है, तृतीय जो सूत्र है वो देता है। सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एंड हमारा लास्ट आज का जो लाइब्रेरी के लॉज हैं उनसे रिलेटेड रूल्स हैं, जो एस.आर. रंगनाथन जी ने 1931 में दिए, तो 1928 में थे, लेकिन 31 में इनको पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम बुक्स में। फर्स्ट एडिशन इनका 1931 में पब्लिश हुआ था। तो आज हम उनके सभी क्वेश्चंस को पढ़े हैं और ये लास्ट हमारा 26 क्वेश्चन है लाइब्रेरी के रूल से रिलेटेड। तो चलिए इसको देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन है। जो ये 5 रूल हैं, उस बुक को पब्लिश किसने किया था, प्रकाशक कौन है। तो प्रकाशक का नाम पूछा है, वो है मद्रास पुस्तकालय संगठन की। ठीक है, ये जो बुक है, इन सूत्रों का जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था, जो इनको पब्लिश किया था, वो मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में उन्होंने किया था। लेकिन इसका प्रकाशन, जो बुक है उसका प्रकाशन किसने किया था, मद्रास पुस्तकालय संगठन ने। ठीक है, सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। ठीक है, हुआ था इनका, और प्रकाशन किया था मद्रास पुस्तकालय संगठन ने। और ये 5 जो नियम है वो किसने दिए थे, एस.आर. रंगनाथन जी ने। ठीक है, रंगनाथन, ओके, एस.आर. रंगनाथन जी ने 5 लॉज दिए थे लाइब्रेरी के। उसका प्रकाशन किया था मद्रास उनकी बुक का जो प्रकाशन किया था वो मद्रास पुस्तकालय संगठन ने किया था 1931 में। ओके, तो आज के क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। आज की वीडियो इतनी ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके आपकी क्वेरी ले सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।